ये जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हर मेटल के पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, वो चीज़ हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब दूसरी बात, हीट भी तो कंडक्ट करते हैं मेटल्स। हीट क्यों कंडक्ट करते हैं ना, कैसे हीट कंडक्ट करते हैं पता है? नहीं पता। जब इलेक्ट्रॉन होते हैं सब फ्लो करते हैं तो वो आपस में रिश्ते होंगे नहीं, हाँ वो चीज़ भी होती है। जैसे तुमने देखा होगा कोई जैसे हीटर होता है, हीटर में जो कॉइल जलती है वो मतलब कॉइल जलती तो नहीं है, मतलब हीट पैदा करती है वो, है ना? क्यों करती है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वो अलग चीज़ है। हम बता रहे हैं मेटल हीट जो कंडक्ट करती हैं। जैसे कि एक आप लोहे की रॉड ले लो, एक साइड से गर्म करोगे दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है ना? वो चीज़ कैसे हो पाती है? नहीं, इलेक्ट्रॉन को आगे जाती होगी, उधर भागाते होंगे। देखो सुनो, जो हीट फ्लो करती है ना वो करती है वाइब्रेशंस की मदद से। जैसे ये एक रॉड दे दी हमने, ठीक है, ये एक रॉड है और तुमने यहाँ पे लगा दिया आग, यहाँ पे दहकती हुई आग जल रही है ऐसे करके, अच्छी लग रही है। आ गया वो लोटस। ऐसा लोटस देखा है किसी ने? नहीं, ऐसा ही होता है थोड़ा थोड़ा। आग जल रही है बाकायदा, ऐसी होती है। ये आग जल रही है, यहाँ पे हीट होगी, लेकिन हमको यहाँ पे भी फील होगी। अगर यहाँ हमारा हाथ हो, हाथ कुछ ऊपर, हाथ तो ज्यादा बड़ा और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ हम पकड़ रखे हैं इसको, और ये लकड़ी किसकी है? आयरन की। सॉरी, ये लकड़ी नहीं, स्टिक जो है वो आयरन का है। तो हमें यहाँ भी हीट फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? थर्मल कंडक्शन। अब हो कैसे रहा है, प्रॉब्लम ये है, हमें पता ही नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सुनो, थर्मल कंडक्शन होता है वाइब्रेशन से। किससे होता है? वाइब्रेशन जानते हो सब लोग? क्या होता है वाइब्रेशन? डाल दो, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम टू एंड फ्रो, इस तरीके से कुछ ऐसे, ये होता है वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो यानी जहां से स्टार्ट हुआ लौट के वहीं आ जाए, फिर स्टार्ट करे फिर वहीं आ जाए, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन फास्ट होता है तो ऐसे 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 करके वाइब्रेशन होता है ना? तो जब वाइब्रेशन है तो इसी वाइब्रेशन की वजह से ही यहाँ तक हीट पहुँच पाती है। कैसे होता है देखो, मान लो यहाँ पार्टिकल है, पार्टिकल हम इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे करके एक दूसरे से लगे हुए पार्टिकल्स हैं, ये तुम्हारे हाथ तक जा रहे हैं। सबसे पहले मान लो ये दोनों पार्टिकल गर्म हो गए, ठीक है, ये दोनों जैसे ही हीटअप होंगे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये इनसे टकराएंगे आगे वाले से, ये अपनी हीट इसको ट्रांसफर करेंगे, ये इस हीट इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर ये वाइब्रेट करेंगे, फिर ये करेंगे तो ये अपने बगल वाले को ट्रांसफर करेंगे, फिर ये अपने इधर को, ये इधर 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 इधर। एक दिन ऐसा होते होते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे हाथ तक हीट पहुंचेगी। और जाहिर सी बात है, हम कह नहीं सकते कि सारी हीट पहुंच जाएगी, सारी तो नहीं पहुंचेगी। वही बात है, तुम यहाँ गर्म करोगे तो जितना गर्म यहाँ होता है क्या दोनों दूसरी तरफ भी उतना ही होता है? नहीं होता है ना, तो कुछ एनर्जी बीच में लॉस्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, इधर से उधर ट्रांसफर होती आ रही है तो बीच में थोड़ी सी लॉस होती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक भले ही कम हीट पहुंचेगी बट पहुंचेगी, क्योंकि ये क्या है? मेटल। जबकि नॉन मेटल में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं, नॉन मेटल में कोई वाइब्रेशन नहीं होता। नॉन मेटल को तुम इधर से हीट करोगे वो अपना उधर ही जल जाएगा, काला हो जाएगा एकदम, पर वो अपनी हीट बगल वाले को ट्रांसफर नहीं करेगा। वो अलग बात है, वो जलते जलते यहाँ तक आ जाए तो अलग बात है, बट वो अपनी हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बताइए हीट की कंडक्शन कैसे होती है और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में अंतर है। दोनों को एक ही मत समझो, ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, इसकी कहानी कुछ और ही थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए बच्चों,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बेस्ट एंड बेस्ट। इसे अपने दिमाग के किसी कोने में अच्छे से छाप लें। क्या छापेंगे? कि सिल्वर जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है। तो तार लगवा लो अपने अपने घरों में चांदी के। ठीक है, हीट की बात करोगे, हीट का भी सबसे अच्छा कंडक्टर होगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज, गुड कंडक्टर, ये तो हो गए बेस्ट। गुड दीदी, हाँ लिख लो, अगला पॉइंट डाल के लिख लो। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन? गुड कंडक्टर कॉपर आ जाएगा और एल्यूमिनियम आ जाएगा। और कॉपर और एल्यूमिनियम ये दोनों गुड हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे भी नहीं है तो बहुत बेकार भी नहीं है, अच्छे हैं। एक एवरेज से ऊपर वाला जो स्टूडेंट होता है ना, वैसे टॉपर नहीं आता है ये क्लास में, पर एवरेज से भी तो अच्छा है, यानी कि इसकी पोजीशन वही रहती है 4th 5th जैसे क्लास में होती है। ये तो फर्स्ट ही आता है क्लास में, ये सेकंड आता है, थर्ड आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अपने घरों में मैक्स टू मैक्स टाइम कॉपर के ही वायर्स लगवाते हैं, है ना, और एल्यूमिनियम। पुअर कंडक्टर में देख लो, सबसे वाहियात कंडक्टर कौन है? वो जो मेटल के नाम पे धब्बा है, मतलब है तो मेटल पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पे ना, जब काम करने की बात कह दो इससे तो कोई काम नहीं हो सकता। वैसे मेटल बने बैठे हैं, ऐसा कौन है? वो मेटल है, वो मेटल है। गोल्ड, भाई गोल्ड हो सकता है, गोल्ड पुअर कंडक्टर बना दिया तुमने। इस गधे को कोई बताओ कि डायमंड मेटल नहीं है, ये कल से डायमंड चिल्ला रहा है। कोई तुक्का मारो, नितिन, ट्राई टू किल सम तुक्का। बस इस सब में नहीं आया। वो है लीड, मारो इसे पकड़ पकड़ किसी का नहीं। मैं बोला ना तो ध्यान नहीं दिया। चलो गुड। पेंसिल की लीड होती है, वो उसने वो वाली पेंसिल बोली। क्या होती? वो वाली पेंसिल, हाँ कोई सी भी पेंसिल सही। लीड तो उसका नाम है, अंदर से वो लीड थोड़े ना है, अंदर से वो कुछ और है। लीड मरकरी, पेंसिल में जो होती है वो ग्रेफाइट होती है। नहीं, ये ग्रेफाइट नहीं है, ये अलग है। ये हाँ काम होता है, जो तुम्हारी शीशा होता है, तुमने देखा होगा उसके पीछे एक लाल कलर का पेंट हो रहा होता है। शीशों में देखना रेड कलर का होता है, हल्का सा, मतलब ये ऐसा रेड, गंदा सा रेड, वो लेड ऑक्साइड का पेंट होता है। शीशों में पीछे लेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, तो उनसे मिरर बनते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मतलब ऐसे क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछेगा, अ मेटल विच इज यूज्ड टू कोट द मिरर व्हेन रिएक्टेड विद वाटर व्हाट विल हैपन। अब उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि मिरर में पीछे कोटिंग होती किसकी है, तब तो हम उसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर से। वो पूछ रहा है उसकी रिएक्शन कराओ वाटर से, जो कि शीशे के पीछे पेंट किया जाता है। अब शीशे के पीछे पेंट किसका होता है वो पता होगा, तभी तो वो बंदा करवा पाए। तो याद रखना, मिरर में किसकी वो होती है? लेड ऑक्साइड का पेंट।